नमस्कार दोस्तों मैंने अभी प्राइम वीडियो पर द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर का सीजन 2 देखकर कंप्लीट किया है। टोटल 8 एपिसोड हैं, लगभग 9 घंटे की लेंथ है प्रत्येक एपिसोड की। एंड ऑफ कोर्स ये शो अगले सीजन के लिए भी अधूरा छोड़ा गया है। एंड जहां तक मुझे पता है इस शो में कम से कम 5 सीजन तो आएंगे जिनका टोटल बजट $1 बिलियन तक पहुंचेगा। एंड ये शो इसको देखकर सीजन 2 को देखकर एक चीज तो भाई ग्रेट है, वो ये है कि शो का जो BFX है, जो विजुअल्स हैं, जो कुछ भी स्क्रीन पर देखने को मिलता है वो ग्रेट वॉच था, ट्रीट टू वॉच था, बेहतरीन था। नो डाउट कि बजट दिखाई पड़ता है इस शो का, कितना महंगा ये शो है। हालांकि इस बार मुझे नहीं पता कि कितना बजट रहा है। सीजन 1 जो था वो करीब 3800 करोड़ रुपए में बना था, तो ये भी कुछ वैसा ही होगा। तो मैंने जैसा कि कहा विजुअली ग्रेट लगता है, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट वाली बात ये है कि यहाँ पर इस शो की जो राइटिंग है, जो पेसिंग है, जो कैरेक्टराइजेशन है, बहुत ज़्यादा खराब है। पहले तो कैरेक्टर्स को उतना ज़्यादा अच्छे से डेवलप नहीं किया गया, ऊपर से शो बार बार जंप करता है। कम से कम हमें किसी पर्टिकुलर सीन में इन्वेस्ट तो होने दो, उसके बाद जंप करो। छोटे छोटे सीक्वेंसेस के लिए जंप कर जाता है, हमेशा नहीं होता है लेकिन बहुत बार होता है। और उसके अलावा जैसा कि मैंने कहा राइटिंग पेसिंग बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा ठंडा सुस्त और कमज़ोर सा है। ऊपर से ये जो 9 घंटे इस शो के हैं इतने ज़्यादा लेंदी फील होते हैं कि क्या ही कहूँ। ऊपर से मैं इस शो में पूरी तरीके से इन्वेस्ट नहीं हो पाया था, वो मज़ा नहीं आ रहा था जो आना चाहिए एक इतने महंगे शो में। तो जैसा कि मैंने कहा यार, मतलब वो वाला मज़ा आना चाहिए कि इतना महंगा शो है तो कुछ एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि हमको देखने में मज़ा आए। ऊपर से जो स्टोरी लाइन है, प्राइम वीडियो के पेज पर पता क्या लिखा हुआ है, सिर्फ इतना लिखा हुआ है, सौरन लौट आया है और उसकी नजरें पूरे मध्य धरती की सत्ता पर हैं। बस इतना लिखा है प्राइम वीडियो के पेज पर सीजन 2 के बारे में। एंड मैं थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करता हूं। शो शुरू होता ही हमको सौरन की एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है, शुरुआत से नहीं लेकिन हेलब्रांड, सौरन, क्या क्या उसके साथ हुआ। अडार ने सीजन 1 में बताया भी था कि उसने उसको चीर दिया था, तो वो चीज़ें यहाँ पर शुरुआत में लगभग 15-20 मिनट में देखने को मिलती है, फर्स्ट एपिसोड के शुरुआत में ही। देन चीज़ें आगे बढ़ती हैं, फिर सौरन से लेकर और हेलब्रांड तक की उसके सफ़र को दिखाया जाता है। उसके बाद शो चल पड़ता है अपने उसी रास्ते पर, जहाँ पर हमको ये देखने को मिलता है कि जो बाकी की जो राज्य हैं वो अपने अपने मसले सुलझाने में लगे हुए हैं। बोनो का कुछ और चल रहा है, वो जो लड़कियाँ थी दोनों जो एक अजनबी के साथ घूम रही थी वो पहुँचती हैं कहीं रूहुन में, नाम का जो बंदा था। एंड देन उसके अलावा जो बौने हैं उनका अलग ही चल रहा है, कहीं पर न्यूमिनोर में तख्ता पलट वाली चीज़ें हो रही हैं। एंड वो रानी जो है वो अंधी हो चुकी है। एंड जाने क्या क्या यहाँ पर हो रहा है। उसके बाद सौरन का बस ये है कि वो कैलिब्रिम्बोर के पास पहुंचता है एरेगियन में, जहां पर जाकर वो उसे अंगूठियां बनवाता है ताकि वो पूरी मिडिल अर्थ पर कब्जा जमा सके अपना। बस ये है मोटा मोटी इस शो की कहानी। बाकी इस दौरान बीच में क्या क्या होता रहता है आप लोग खुद ही देख लेना। जो निहायती लेंदी है, बहुत ठंडा है, सुस्त कमजोर है। पहले 4 एपिसोड तक तो चलो फिर भी ठीक था कि किसी तरीके से ये 4 एपिसोड निकल जाते हैं। प्रॉब्लम शुरू होती है 5वें, 6ठे और 7वें एपिसोड में, जहां पर मुझे एक एपिसोड, लगभग 1 घंटे का एपिसोड 1.5-2 घंटे तक का वक्त लगा इन एपिसोड्स में, क्योंकि बार बार मुझे डबल टैप करके पीछे जाना पड़ता था, दोबारा से सुनना पड़ता था कि उसने क्या कहा। क्योंकि चीजें जो हैं, जो कॉन्वर्जेशंस हैं कैरेक्टर्स की, क्योंकि उनको एस्टेब्लिश नहीं किया गया है, राइटिंग सुस्त कमजोर है, पेसिंग स्लो है, उसकी वजह से जो यहाँ पर कॉन्वर्जेशंस हैं कैरेक्टर्स के बीच में जो बातें हो रही हैं वो सब कुछ बाउंस कर जाती हैं, ऊपर से निकल जाती है सब कुछ ही। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। उतनी तगड़ी कहानी भी होनी चाहिए जितना लेंदी ये शो है। ये चल रहा है लेकिन मजेदार नहीं है। इतना लेंदी होने के बावजूद इसको देखने में मजा नहीं आ रहा है मुझे, टू बी ऑनेस्ट। एंड मुझे नहीं लगता है कि सीजन 3 इस शो का मैं देखना चाहूंगा भी या नहीं। हाँ, ये जरूर है क्योंकि इस शो का हम सीजन 1 ऑलरेडी देख चुके हैं, तो किरदार और इसकी दुनिया उतनी तो समझ में आ गई है कि उनको लेकर उतनी ज्यादा परेशानी नहीं होती जितनी परेशानी पिछली बार हुई थी सीजन 1 में, क्योंकि वहां पर भी डेवलप नहीं किया गया था, स्टिल डेवलप नहीं किया गया। बस किरदार जो है वो इस बार थोड़े पहचान में आ गए हैं, तो समझ में आ जाता है कि कौन बंदा कहाँ का है, दूसरा कहाँ का है, और वो लोग स्क्रीन पर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो किरदार और दुनिया थोड़ी बहुत समझ में आने लगती है, पिछले बार के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा समझ में आने लगी है, लेकिन स्टिल उतना मजा नहीं आता जितना कि होना चाहिए था। डेवलप करना चाहिए था यार उनको। एंड ये शो यार मतलब क्या ही बना के रखा है। जब मैंने शुरुआत में भी आप लोगों से कहा था इतना खर्चा किया गया है इस शो के BFX पर, जो ग्रेड था नो डाउट, उतना ही खर्चा, उसका थोड़ा सा हिस्सा, थोड़ा सा परसेंटेज खर्च किया जाना चाहिए था यहाँ पर दूसरे एक्सपेक्ट पर। शो की जो राइटिंग है सुस्त कमजोर, बोरिंग है, ठंडा है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई फील नहीं है, कोई उतना ज्यादा इमोशन नहीं है किरदारों। 2 किरदार यहाँ पर थे जिनकी मौत को लेकर, एक की मौत जो होती है वो फाइनल एपिसोड में अंत में ही हो जाती है, उसके साथ ही उसको धोखा देते हैं।
अचानक से उसको खंजर भाले घोंप के मार दिया जाता है फाइनल एपिसोड में। एंड में देख लेना एक किरदार और था जिसके बारे में हमको पता चलता है तीसरे एपिसोड में कि वो मर चुका है, जबकि पिछले सीजन में उसको यहाँ पर ऑड्स का तीर लगा था तो वो अब जाकर मरा था। तो वो चीजें यहाँ पर इस शो में चलती रहती है। एंड जैसा कि मैंने कहा है आप लोगों से, मुझे कहानी जो है वो उतनी ज्यादा अच्छी लगी नहीं है जितना महंगा ये शो है, जितनी अच्छी ये होनी चाहिए थी, क्योंकि इस शो की लेंथ भी मैटर करती है। 9 घंटे बहुत होते हैं किसी शो को देने के लिए, एक शो को देखने के लिए जिसमें कम से कम एक्साइटमेंट ना हो तो क्या ही है। एक्साइटमेंट आनी चाहिए भाई कि हम कुछ देख रहे हैं तो अच्छा हो, जो हम वक्त दे रहे हैं वो हमको लगे अंत होते होते या हर एक एपिसोड के एंड होते होते कि जो मैं देख रहा हूं वो मजेदार है, अंदर से आवाज आनी चाहिए कि मुझे आगे कंटिन्यू करना है, या सीजन जब खत्म हो तो अगले सीजन के लिए एक्साइटमेंट होनी चाहिए। ना तो किसी भी एपिसोड के एंड में मुझे ऐसा लगा कि अगला एपिसोड देखना चाहिए, ना ही सीजन 2 के एंड में मुझे ऐसा लगा कि सीजन 3 के लिए मैं एक्साइटेड हूं, जबकि होना चाहिए था, ये चीजें होनी चाहिए थी कि अगले आगे देखते रहने के लिए मन करे, एक्साइटमेंट हो, क्यूरियोसिटी हो, चीजें जो हो रही हैं उनके बारे में और जानने की, उनको और एक्सप्लोर करने की इच्छा हो अंदर से। वो वाली चीजें नहीं हो पाती, बस मैंने देख लिया किसी तरीके से। हालांकि ऐसा तो नहीं हुआ कि मेरा ये मन किया हो कि बीच में ही छोड़ दूं। एंड एक चीज और पता चलती है, मॉर्गोथ के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिलता है, सिर्फ सुनने को मिलता है। आज तक ये पता नहीं चला कि मॉर्गोथ जिंदा है या मर चुका है इस शो की दुनिया में। बाकी की और जो कैरेक्टर्स हैं उनको भी स्टिल डेवलप नहीं किया गया, उतना ज्यादा किसी भी किरदार में हम इन्वेस्ट नहीं हो पाते, उतना ज्यादा इमोशन नहीं है, उतना ज्यादा फील नहीं है, किसी भी किरदार में हम उतना ज्यादा अच्छे से इन्वेस्ट नहीं हो पाते, कनेक्ट नहीं कर पाते। ओवरऑल कहीं ना कहीं डिस्कनेक्टेड सा ही फील रहता है इस शो को देखने के टाइम पर। और खत्म होते होते वो वाला सेटिस्फैक्शन मुझे नहीं मिला कि मैंने 9 घंटे तक बिंज वॉच किया है एक शो जिसने मुझे काफी तंग भी किया है। तो जस्ट 3 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए, क्योंकि स्टिल VFX तो बहुत अच्छा है, अगर वो भी अच्छा नहीं होता तो क्या ही था ये शो। 10 में से अगर आप लोग पूछे मैं जाऊंगा केवल 6 स्टार्स के साथ इस शो के लिए। बाकी या पेरेंटल गाइडेंस की बात करूं तो शो में सिर्फ और सिर्फ किसिंग सीक्वेंसेस हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि फैमिली के साथ ना देख पाए। हाँ, वायलेंस वगैरह है उसका आप लोग थोड़ा ख्याल रखें। एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, लगभग हर एक वीडियो में ही अपना कोई फेवरेट सीक्वेंस बताता हूँ कि वो शॉट मुझे बहुत अच्छा लगा था। अनफॉर्चुनेटली सीजन 2 में ऐसा कोई भी सीक्वेंस नहीं है, ऐसा कोई भी एपिसोड नहीं था कि मैं कह पाऊँ कि वो ऑसम था। हाँ, ये जरूर है कि 7th एपिसोड में बैटल फील्ड के जो सीक्वेंसेस थे, जो वॉर सीक्वेंसेस थे, वो विजुअली काफी अच्छे लगते हैं। वहां पर जो फाइट वगैरह होती है वो अच्छी थी। ये है। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितिश साइनिंग ऑफ। थैंक यू।